नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे अपने देश के विषय में, अपने भारत देश के विषय में। बहुत सी ऐसी खबरें आपको सुनने को मिल रही हैं कि तनाव जो है देश में चल रहा है, या कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे उबल रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लावा कभी भी फट सकता है, दिक्कतें जो हैं उभर सकती हैं ज़्यादा। हमें इस संदर्भ में चीज़ों को समझना चाहिए। ज्योतिष जो है उसके पास जो दूरदृष्टि है वो राजनीतिक विश्लेषकों के पास भी उतनी नहीं होती। हालांकि ज्योतिषी जो है वह देवज्ञ होता है और ईश्वर सर्वज्ञ होता है। और उसी सर्वज्ञ ईश्वर को प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत लंबे समय से, यदि पिछले कुछ 2-3 साल से देखें, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है लग रहे हैं। हालांकि यह स्थिति कोई नई नहीं है, आज से बहुत वर्ष पहले भी ईवीएम पर किताब लिखी जा चुकी है कि कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ करके इसमें घोटाला किया जा सकता है, क्या सुधार की गुंजाइश है। यह बात अलग है, तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, जो बॉक्सेस हैं बैलेट पेपर के लूट लिए जाते थे, कब्जा हो जाया करता था और उस पर थप्पे मारकर वोटिंग करवा दी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीज़ों में सुधार हुआ और यूँ कहें कि लगभग चुनाव सुधार हमने काफ़ी हद तक कर लिए थे। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से जो है ज़्यादा चर्चा हो रही है चुनाव सुधारों की, ज़्यादा संशय की नज़रों से देखा जा रहा है चुनाव आयोग को। विशेषकर पिछले यदि 15-20 दिन के घटनाक्रम को देखेंगे और चुनाव आयोग ने जिस तरह के बयान जारी किए हैं, उससे एक अंदेशा तो हो रहा है इस बात का कि तथ्यों को पारदर्शी बनाने की बजाय छुपाने की कोशिश लगातार चुनाव आयोग कर रहा है, ऐसा उनके बयानों से सिद्ध होता है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर कहा कि 65 लाख जो मतदाता जिनके नाम हमने काटे हैं, वो किस कारण काटे हैं ना ये बताएंगे, और कौन सी उसकी लिस्ट है ना वो जारी करेंगे कि ये है जिनके नाम हमने काटे हैं। इस संदर्भ में दो ही चीज़ें समझने लायक हो सकती हैं। या तो चुनाव आयोग के नीचे तबके के जो लोग हैं, 2024 में उन्होंने कुछ ऐसे नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए हैं जिसको काटने की प्रक्रिया अब चुनाव आयोग कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं जो कि नहीं काटने चाहिए। अदरवाइज किसी को छिपाने की यहाँ पर ज़रूरत जो है वह नहीं बनती है। यह तो राजनीतिक परिदृश्य की बात हो गई, जो मैंने आपको बताया कि आरोप प्रत्यारोप क्या लग रहे हैं, ये उस संदर्भ में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर भारत की कुंडली को साथ साथ देखना बेहद ज़रूरी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजनीति के एक अध्याय का अंत बिल्कुल नज़दीक है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी तूफान के मुहाने पर खड़े हुए हैं। इस प्रकार की फीलिंग आज आ रही है क्योंकि शनिदेव मीन राशि पर वक्री चल रहे हैं, जो कि लाभ स्थान बनता है भारत का। भारत की कुंडली जो कि वृषभ लगन की है, लगन में यहाँ पर राहु विद्यमान है, और बाकी लगभग सभी ग्रह जो हैं, अगर शुक्र की बात करें, शनि की बात करें, चंद्रमा की बात करें, सूर्य बुध की बात करें, तो पराक्रम स्थान में मौजूद है। शनि भारत की यदि शनि की पोजीशन की बात करें, वो तीसरे और पराक्रम स्थान में है गुरु के संग, और छठे स्थान में तुला राशि में जुपिटर की स्थिति बनती है। मंगल की जो स्थिति है वह दूसरे घर में है, और यदि राहु लगन में है तो केतु जो है सातवें स्थान में होंगे, उसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। तो इस परिदृश्य से अगर भारत की कुंडली को देखते हैं
तो शनि जो है गोचर में नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 2027 में अगस्त महीने के बाद। इसलिए सितंबर अक्टूबर से लेकर अप्रैल 2028 तक का जो चीज़ें जो उथल पुथल भारत में हो सकती हैं, जो तनाव की चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने की प्रबल संभावना शनि की नीच दृष्टि के कारण बनती हुई दिखती है। यहाँ पर एक टकराव की स्थिति दो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में होने को आतुर है, या हम यह भी कह सकते हैं कि इस दो इंडिपेंडेंट संस्थाएं जो हैं, चाहे वो कोर्ट की बात हो या फिर इलेक्शन कमीशन की, इनमें बहुत ज़्यादा टकराव की स्थितियां आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह इनकार कर दिया है कि हम कोई ऐसी लिस्ट नहीं देने जा रहे। और 2027-28 में केंद्र सरकार का गिरना लगभग तय समझें। शनि गोचर में जब भी नीच राशिगत होता है, विशेषकर भारत के संदर्भ में यदि बात करें, तो सरकारों की अस्थिरता जो है आती है। विशेषकर केंद्र सरकार की बात करें, बहुत से राज्य सरकारों का गिरना इस समय तय माना जा रहा है, और बहुत जगह आपको इंटरनेट बैन हो आदि होने की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से देखने को मिल सकती हैं। किसी बड़ी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या तक हो सकती है। यहाँ पर यह जान लेना बेहद ज़रूरी कि राहुल गांधी की कुंडली में जब भी हम आयु योग चेक करते हैं, तो आयु जो है बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती है, या फिर उसमें संदेह की स्थिति है। उनको भी, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला, क्योंकि वो प्रखर और मुखर नेता हैं विपक्ष के, उनको जो है सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। राजीव गांधी जैसी घटना उनके साथ भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे। दोस्तों, इस बात का और भी ध्यान रखिएगा, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, 80,000 पर सेंसेक्स चल रहा है, और मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जो सेंसेक्स है 27-28 में है। 2027-28 की बात करें, विशेषकर सितंबर से लेकर अप्रैल 2028 में, यदि यह 60,000 या 50,000 से 60,000 के बीच कहीं रुक जाए या ठहर जाए, तो इसमें कोई हैरानी किसी को नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बन सकती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना केंद्रीय पार्टी जो कि बीजेपी है उसको करनी पड़ सकती है। हर जगह, लगभग बहुत जगह उसकी सरकार जो है गिर सकती है। मीडिया कर्मचारियों पर, जो कि गोदी मीडिया है, उन पर भी आपको कथित हमले जो है देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आने वाले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।